हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम नईमुर रहमान और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वो है NAIM स्पेस 88। इजी मैथ में आपको खुशामदीद। और आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि एलसीएम सीखने जा रहे हैं और मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। आपने अगर एलसीएम की प्रॉपर मीनिंग और इसको समझना है कि एलसीएम से क्या मुराद है तो वो वीडियो चेक करें। प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने इसमें भी जो है ना वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो चेक करिए। अब हमने ये देखना है कि हम एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। हमें नंबर दिया जाता है कि 8 और 12, इनका आप एलसीएम फाइंड करें और यूज करें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है गिवन नंबर्स का। तो नंबर गिवन है 8 और 12, तो सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये आपके पास 8 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। अब हमने करने हैं 12 के। अब आप देखिए 12 के प्राइम फैक्टर 2 6 12, 2 3 12, 6 एंड 3 1 3। तो अब आपने देखा कि ये 12 के भी जो है ना हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। अब हमने यहाँ क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 8, 2 2 एंड 2। अब हमने नीचे लिख लेना है प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 2 2 एंड 3। अब हमने क्या करना है कि अभी हमने कॉमन प्राइम फैक्टर यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 यहाँ लिख देने हैं। तो कॉमन क्या है, ये 2 हैं और ये 2 हैं। हमने इनको सिंगल कंसीडर कर लेना है 2 एंड 2। अब आपने क्या करना है कि यहाँ लिख लेना है अनकॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। वो कौन कौन से हैं, ये 3, ये 2 एंड ये 3। ये अनकॉमन है, ये एक दूसरे में के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 एंड 3। अब हमने इनका प्रोडक्ट बना लेना है। प्रोडक्ट हम कहते हैं कि हमने 2 2 4 यानी कि इनको मल्टीपल कर लेना है, तो ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द 8 एंड 12। इसी तरीके से अनकॉमन प्राइम फैक्टर 8 और 12 की जो प्रोडक्ट है वो भी हमने मल्टीपल कर लेना है, और वो है आपके पास 2 3। तो 2 3 6। अब हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए अनकॉमन और कॉमन जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप देखें, आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉमन यहाँ लिख लें, अनकॉमन वहाँ लिख लें, लेकिन एक ही बात है। अब हमारे पास अनकॉमन क्या है, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर 4। अब आप इसका जो है ना वो आंसर निकालें, 6 4 24। तो ये आपके पास आया 6 4 24, यानी कि ये है एलसीएम किस चीज का, 8 और 12 का। हमने मेथड कौन सा यूज किया है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड करना आ चुका होगा। मैं एक और जो है ना
यहाँ पर मिसाल यहाँ पर जो है वो कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना वो समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर हमें दिया गया हो कि 16, 13 एंड 64, अब यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1, 2 और 3। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हमने 16 की जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। मेथड आपको आना चाहिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 16 2। अब आपने देखना है 30। आपने 2 15 जा 30। अब ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आप देखें यहाँ पर हम लोगों ने कर लेना है 64, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 6 एंड 2 6 जा 4। अब 2 2 8 जा 2, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 16 क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ है 1 2 3 4, 4 मरतबा जो है ना वो 2 लिखने, 1 2 3 एंड 4। अब आपने देखने हैं कि ये 30 के कितने हैं, 2 3 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 2 3 एंड 5। अब आपने देख लेने हैं कि 64 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके होंगे 6। प्राइम फैक्टर ऑफ 64, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन एक रो के अंदर लिख लिए हैं ताकि हमें आसानी हो इनको कॉमन बनाने में। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 16, 13 एंड 64। अब अगर आप देखें तो ये इनके जो है ना ये तीनों के अंदर मौजूद है, तो ये हम कॉमन कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 हमने लिख लिया। अब आप देखें कि ये 2 और ये 2 यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको कॉमन ही कंसीडर करना है। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना वो 2 के अंदर कॉमन आए हैं। किसी भी जो एलसीएम के अंदर आपको 3 वो फिगर दिए गए हों और उनमें किसी भी 2 के अंदर कोई भी फिगर कॉमन आ जाए तो आपने उनको जो है ना वो कॉमन कंसीडर कर लेना है। जैसे कि अब हम यहाँ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर इसको 2 लिख लिया। अब हमने एक और देखना है कि कॉमन है कि नहीं है। हाँ हैंगे। यहाँ पर ये 2 और ये 2 और ये 2 ये सारे क्या हैं, कॉमन है। तो आपने 2 मरतबा 2 और लिख लेने हैं। अब आपके पास अनकॉमन बच गए क्योंकि ये 2 ऊपर दोनों किसी में भी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 3 5 ऊपर और नीचे दोनों रो के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये है हमारे पास अनकॉमन है। अब हमने यहाँ लिख लेना है अनकॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 16, 13 एंड 64। आपने सही तरीके से लिख लेना है। हमने तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले आपने जो छोटी जो फिगर होगी उसको लिखना है, जैसे कि 2 और 2। उसके बाद आपने देखना है कि 3 5 में तो ये है 3 और उसके बाद है 5। अब आपने इनके प्रोडक्ट बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं, प्रोडक्ट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये आपके पास आया 16। अब आपने क्या करना है कि इस जो अनकॉमन है इनके भी जो है ना वो प्रोडक्ट बना लेने हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 12 जा 60। तो आपने ये यहाँ पर लिख लिया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर लिख लेना है एलसीएम
बराबर है कॉमन प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ 16, 30 and 64 divided by uncommon product of 16, 30 and 64। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारे पास जो कॉमन प्रोडक्ट है वो है 16 और अनकॉमन है 60, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 60। अब आप इसका अगर आंसर आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा कि इसका आंसर हैगा 960। आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ 960। तो ये आपके पास एलसीएम आया है 16, 30 और 64 का, और हमने मेथड कौन सा यूज़ किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बआसानी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड करना आ चुका होगा। मैं आपको यहाँ पर 2 नंबर दे देता हूँ और आप काइंडली उनका जो है ना एलसीएम मुझे फाइंड आउट करके मैसेज के में जो है ना वो इनबॉक्स कर दीजिएगा। और मेथड कौन सा आपने यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर है आपके पास 15, दूसरा नंबर है 27 और तीसरा नंबर है 45। आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से और मुझे इनबॉक्स कर देना है। इस वीडियो से आपको जो है ना अगर फ़ायदा हुआ हो और यहाँ पर जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।